हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास से हमारी और हमारा चल रहा है मैथ मास्टर क्लासेस को हम लोग आप कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है अभी तक हम लोग नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका को देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को देख चुके हैं। आज हम लोग अफ्रीका की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीका। सबसे पहले ये पूरा मैप है अफ्रीका का जो आपको देखना चाहिए, खास करके ये वाला मैप। क्लियर है। अब आप इस मैप को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर। जल्दी मुझे बताइए, कितने बच्चों ने अफ्रीका के बारे में प्राय नॉलेज है बच्चों को पहले से? प्राय मतलब पहले से आप लोग जानते हैं कुछ अफ्रीका के बारे में, कुछ नॉलेज है आपको अफ्रीका के बारे में? क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वो नॉलेज है जो आप जानते हैं अफ्रीका के बारे में? आप मुझे बताइए। देख लिया? चलिए, अब सबसे पहले आप अफ्रीका को ये वाला मैप थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा आपको क्लियर होगा कि मैप देखने के लिए। अब आप फटाफट इसमें इंडियन ओशन को देखिए। तो ये है इंडियन ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, और ये है मेडिटेरियन सी जिसको हम भूमध्य सागर कहते हैं। ये है राइट सी, ये है गल्फ ऑफ अदन। क्लियर है? फिलहाल इतना देखिए, इंडियन ओशन, अटलांटिक सी। और अगर आप इसको देखोगे तो बहुत सारी कहावतें, अलग अलग तरह की बातें क्लियर हैं कि अंधकार महाद्वीप है, पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और एशिया के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व रखने वाला है, और यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा है। तो क्या क्या चीजें हैं, वो सारे तथ्य, वो सारे बिंदुओं को हम लोग आपकी चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। जल्दी से आप अपना मैप खोलिए और उसमें हो सके तो हाथ से भी कुछ बनाने का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर में है क्या। देख लिया? आगे बढ़ो। कुछ तथ्य को हम लोग देखेंगे, वैसे ही देखते चलेंगे, वैसे ही पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे अफ्रीका में। क्लियर है? अब हम अफ्रीका के उन सारे मैपों को अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे, लेकिन ये वाला मैप थोड़ा सा आपको सही समझ देगा। क्लियर है? तो ये क्या था? इंडियन ओशन, ये आपका मोजाम्बिक चैनल। क्लियर है? ये हिंद महासागर, और ये अटलांटिक सागर। क्लियर है? ये गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। भूमध्य सागर, लाल सागर, एटलस, और बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, हम उनको लिखते चलेंगे और हम इनको देखते चलेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो बात कर रहे हैं हम अफ्रीका, अफ्रीका। और सबसे पहले हम इसमें देखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं बच्चों?
अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप एवं पिछड़ा महाद्वीप कहा जाता है। तो कैसा कहते हैं? ये भैया अंध है और ये पिछड़ा महाद्वीप है। क्लियर है? ये सारी बातें इसमें कही जाती है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। क्लियर है? क्या आपको क्लियर? ध्यान रखिए, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड या दूसरे नंबर का सेकंड ऑब्लिक दूसरे स्थान पर आता है। कैसा है? दूसरे स्थान पर आता है। और ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा विषुवत, विरत या ऑब्लिक रेखा, बी को देखिए, विषुवत, विरत या रेखा या कर्क रेखा, सी मकर रेखा गुजरती है। और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा गुजरती है। कैसी हैं? तीनों रेखा गुजरती है। अकेला महाद्वीप ऐसा है जहां तीनों रेखा गुजरती है। क्लियर है? अगर आपका तीनों रेखा गुजर रही हैं, सोच के देखिए, अगर तीनों रेखा गुजर रही हैं तो क्या है भाई? आप देखिए, ये मान लीजिए विषुवत, विरत, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये कितने पर है? ये 23 हाफ नॉर्थ, 0 डिग्री, 23 हाफ साउथ। ये इन दोनों गोलार्धों में आपको देखने के लिए। क्लियर है? और अगर ये इनके बीच में पड़ रहा है या ये तीनों जो हैं इस महाद्वीप से गुजर रही हैं, तो ये स्थिति कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय। कैसी स्थिति हुई? उष्ण कटिबंधीय। यानी कि सिंपल सी बात है, ये लोग जो हैं गर्मी का गर्म ज्यादा अनुभव करेंगे, अनुभव करेंगे। क्लियर है? ये ज्यादा अनुभव करेंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है।
फिलहाल कॉपी करिए, अभी फिर इसमें मैं आगे बढ़ूंगा और जो पॉइंट है वो आपको लिखवाता चलूँ। अब हम इसके बाद उसका बाहरी क्षेत्र है, जो आउटर बॉडी है, उसको हम लोग देखेंगे। आप एटलस का, ऑक्सफोर्ड का कोई भी एक मैप ले लीजिए, मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए, मैं बहुत बार इसलिए नहीं बताता ताकि आप उसको ढूंढें, थोड़ा सा ढूंढेंगे तो माइंड खर्च होगा, प्रैक्टिशनर जाओगे और वो चीजें आपको परमानेंटली याद रह जाएंगी कि कहाँ पर कौन सी चीज थी। क्लियर है? कहाँ पर कौन सी चीज थी, या परमानेंटली आपको बहुत लंबे समय तक याद रह जाएगी। इसलिए मेरी कोशिश ये है। चलिए, ये वाला कॉपी करें, लिखते चलिए बस आप जल्दी, ताकि हम लोग आगे बढ़ चलें और इसमें अपने काम को आगे बढ़ाते चले। हम स्पीड में आपका लिखते चले, क्योंकि बहुत बड़ा महाद्वीप है, एशिया के बाद दूसरा है, तो काफी कुछ है इसमें पढ़ने सीखने के लिए। सब कुछ नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम लोग इसमें पढ़ते रहते चले। क्लियर है? हो गया? करिए, इसके ऊपर है आप। हो गया? आगे बढ़े। चलिए, पीछे दिखाना है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब हम क्या करते हैं, जो उसका बाहरी क्षेत्र है अफ्रीका का, ठीक है, इसको देखते हैं। और इसी में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा जिब्राल्टर स्टेट। क्या देखना पड़ेगा? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्टेट। इस जिब्राल्टर की स्टेट को देखिए। ढूंढिए पहले फटाफट आप, ताकि आपको क्लियर। जिब्राल्टर स्टेट मिला? जिब्राल्टर स्टेट मिला? अफ्रीका के मोरक्को में पहुंचिए, अफ्रीका के मोरक्को में। क्लियर है? मोरक्को, अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, यहां पड़ेगा ये बच्चों आपको। ये जो जगह है, बेसिकली आप अगर देखोगे इस जगह में, तो यहाँ क्या है? मेडिटेरियन सी। और यहाँ क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक, ध्यान रखिए। अटलांटिक। अटलांटिक सी। क्लियर है? तो इस वाले पार्ट पर याद रहेगा, ये बेसिकली इस वाले पार्ट को जोड़ता है, जो ये आपको दिखा दे रहा है, ये बीच का जो हिस्सा है। ठीक, ये आपको ध्यान रखिए। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ क्या लिख रहा है? स्पेन। स्पेन लिख रहा है, तो नीचे क्या हुआ? अफ्रीका महाद्वीप। ऊपर क्या हुआ? यूरोप महाद्वीप। तो कौन से सागर को जोड़ रहा है? तो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ रहा है।
किसे अलग कर रहा है? यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, जो आपका जिब्राल्टर स्टेट है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। क्लियर है? ये आपको ठीक। और ध्यान रखना, दो सागर हैं इसमें, उत्तरी अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक, और कौन सा बताया था हमने? उत्तरी अटलांटिक को भू मध्य भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट को, और मैंने आपको बताया कि मेडिटेरियन और नॉर्थ अटलांटिक सी को क्या करता है? ज्वाइन करता है, और यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है? आपका अलग करता है। ये आपको देखना था। अब इसमें रेड सी बचा हुआ है, उसको देखेंगे, और जो भी आउटर एरिया है हम उसको कवर अप करेंगे। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।